जय हिंद दोस्तों। देश का अन्नदाता आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों की वजह से सड़कों पे है। देश का अन्नदाता ही नहीं, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की शासन है, जिस जगह भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, वहां का किसान, वहां का नौजवान, वहां का छात्र, वहां का हिंदू और मुसलमान परेशान ही परेशान है। आखिर क्यों? सोचना होगा आपको। आज फिर गौतम बुद्ध नगर नोएडा के किसानों ने अपनी मांग को लेकर दिल्ली की ओर कूच करता है। लेकिन आप सबको पता है कि यहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। योगी बाबा की पुलिस डंडा लिए खड़ी है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि वो डंडा पकड़ने वाला जो पुलिस है वो भी किसान का बेटा है, वो भी अन्नदाता का बेटा है। वो नौकरी तो निभा रहा है, लेकिन जब लाठी चलाने की बारी जब आती है ना साहब, कलेजा फट जाता है। उस पुलिस वालों, नौजवानों का, जवानों का कलेजा फटता है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो कोरोना काल में जब दुनिया की जीडीपी गिरती हुई नजर आ रही थी, उस कोरोना काल में दुनिया जब भूखमरी के कगार पे था, उस कोरोना काल में हिंदुस्तान के किसानों ने अथक मेहनत, अथक प्रयास कर बंजर भूमि में हल चलाकर अन्न को उगाता है और हिंदुस्तान की जीडीपी को संभालने का कार्य करता है। लेकिन यह बेदर्द सरकार, केंद्र में बैठी माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और यहां हमारे प्रदेश में बैठे बाबा योगी जी, दर्द क्या होता है एहसास नहीं है। कभी आपने सोचा है कि किसान जो जिस फसल को उगा करके आपके घर तक पहुंचाने का कार्य करता है, उस फसल को उगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको। जब हम और आप ठंडी हवा महसूस करके रजाई के नीचे बड़े होते हैं ना साहब, उस वक्त में देश का अन्नदाता, सूरज की लाली पहचान खाट छोड़ उठ गया किसान, और नंगे पांव हम और आप जुराब पहन करके अपने घरों में होते हो, लेकिन वो अन्नदाता नंगे पांव जाकर के फसल बेहतर हो इसके लेकर के वो मेहनत करने का कार्य करता है। तब कहीं जाकर के हमारे घर में, हमारे मुंह में रोटी जा पाता है। पैसे तो हो सकते हैं आपके पास, टेबल कुर्सी खरीद सकते हो आप, लेकिन रोटी उन किसानों की देन है। क्या ऐसी मजबूरी आ गई? क्यों नहीं सुनती उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के दर्द को? बार बार एक ही बात कह देना, एक ही बात कह देना कि भाई बात कर रहे हैं प्राधिकरण। अरे प्राधिकरण से तो वो कई सालों से अपनी मांग को लेकर के रहे हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करें, वो किसानों को उचित मुआवजा मिले। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो एक्वायर किया जा रहा वो जायज है, लेकिन जो किसानों का हक है उसे आप छीन लोगे। किसान का हक आपको देना होगा। हर जगह आप भी परेशान, कहीं तो न्याय मिले साहब। और पुलिस वालों से भी मैं कहना चाहूंगा कि भैया आप भी किसान के बेटा हो, मैं समझ सकता हूं आपके दर्द। जितना मैं दुखी उतना ही दुखी आप भी होंगे, लेकिन क्या करें, आपकी बाध्यता, आप नौकरी कर रहे हैं।
है, कोई बात नहीं, किसानों के साथ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जब भी किसान को आवश्यकता पड़ेगी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसान के हर दर्द में साथ होगा, हर संघर्ष में साथ होगा। यह वादा है गाजियाबाद महानगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। पुनः एक बार मैं योगी बाबा से अनुरोध करूंगा कि वो किसानों के दर्द को समझे, प्रदेश को आंदोलनों में न झोंके। कहीं पे मुसलमान सड़कों पे, कहीं पे हिंदू सड़कों पे, कहीं पे नौजवान सड़कों पे, कहीं पे छात्र सड़कों पे, कहीं पे अभ्यर्थी सड़कों पे, कहीं पे आंगनवाड़ी सड़कों पे। ये हो क्या रहा है? क्यों नहीं आपसे आंदोलन संभल पा रहा है? जो आपसे मांग करने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान के ही हैं ना, और हिंदुस्तान के लोगों के दर्दों का निवारण करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मेरा अनुरोध है, गाजियाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे मांग करता है कि किसानों की उचित मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें 8 तारीख तक का समय मिला है, 8 तारीख तक उनको उनका हक मिल जाए। मैं आपको सैल्यूट करूंगा। जय हिंद।